आज का हमारा विषय है राज्यपाल की शक्तियाँ। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है, राष्ट्रपति के केंद्र में है, अतः दोनों की शक्ति में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की महाधिवक्ता, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उसे परामर्श लिया जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शक्ति राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित है। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग होता है। व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है। व्यवस्थापिका के निर्णय सदन को विघटित भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वे एक या दोनों सदनों के किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की संचित नीति राज्यपाल के अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह नीति किसी प्रकार की व्यय की अनुमति दे सकता है। न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों के संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। विविध शक्तियाँ। वह राज्य लोकसभा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य के आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है, उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संविधान के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल को विशेष राज्य के संबंध में स्वयं विवेक की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। असम का राज्यपाल असम की सरकार आदिम क्षेत्र की जिला परिषद के बीच खानों में होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वयं विवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्ति। राज्यपाल को कुछ स्वयं विवेक की शक्तियां भी उल्लेख किया गया है। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो बहुमत वाले राजनीतिक दल अपना नेता चुन लिया जाता है, तो राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है कि उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय शीर्ष स्पष्ट नहीं है तो बहुमत वाले दल में नेता पद के लिए एक से अधिक दावेदार है तो इस संबंध में राज्यपाल स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को स्वयं विवेक शक्ति प्राप्त है कि मंत्रिमंडल के अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा मुख्यतः निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है। यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है। यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श में विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल स्वयं विवेक से ही विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। विधानसभा को भंग करना। उत्तरदायी शासन की धारणा के अनुसार सामान्यतः माना जाता है कि विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल उसी समय करेगा जबकि मुख्यमंत्री उसे ऐसा करने के परामर्श देने की विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। भारतीय संविधान के अंदर राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। वह राज्य का प्रधान है और द्वितीय भारतीय संघ का अभिकर्ता है, प्रतिनिधि या एजेंट भी कहा जाता है। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल निम्न कार्य करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकार में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता में बल दिया गया है और अनुच्छेद 356-357 में कहा गया है कि इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों, संचार साधनों की रक्षा का भार सौंपा जा सकता है। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के राज्य का महत्वपूर्ण कार्य राज्य के संबंध में समय समय राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है। राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, किंतु कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है। राज्यपाल की स्थितीय भूमिका। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में। संविधान द्वारा राज्यपाल को संघ के क्षेत्रों में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापित की गई थी और संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्ति ऐसी मंत्रिपरिषद नीति और व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये माना जाता है कि राज्यपाल है उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है या वास्तविक प्रधान की, तो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान होता है क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं किया जाता है।